अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे शाम 4 बजे तक होगी। आगामी 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भाजपा की लहर। मुंबई में पहली बार बनेगा भाजपा का मेयर। फडणवीस के नागपुर में भी फिर छाई भाजपा। पुणे, ठाणे समेत अधिकांश नगर निगमों में भाजपा का राज। ठाकरे ब्रदर्स के साथ ही कांग्रेस और शरद पवार को बड़ा झटका। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है इसके लिए विनम्रता से आभार। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। जैसे शिवाजी की चतुरंगिणी सेना मन में उमंग धारण करके चलती थी, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, ठाकरे भाई अब घर पर रहे और वर्क फ्रॉम होम करे। कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 चरणों में गड्ढों की समस्या हल की। उन्होंने 26 भ्रष्ट ठेकेदारों को जेल भेजा। संजय राउत ने आरोप लगाया, उन इलाकों में वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम गायब थे जहां शिवसेना, यूबीटी मंच और कांग्रेस की पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता है। ईवीएम में गड़बड़ी का भी लगाया आरोप। महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग ने कहा, 15 जनवरी को राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव में 54.77% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप से कहा, अब हमारे स्टार्टअप के लिए विनिर्माण पर अधिक ध्यान देने का समय है। नए विचारों पर काम करें और समस्याओं का समाधान करें। हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने होंगे। स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर कहा, एसआईआर से संबंधित चिंता के कारण बंगाल में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग से कहा, अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता की जांच करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने की योजना बना रही है क्योंकि उसे महसूस हो गया है कि वह राज्य के चुनाव नहीं जीत पाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्याही विवाद को वोट चोरी से जोड़ा। कहा, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान हालात पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और केंद्र शासित पुडुचेरी में एसआईआर की तारीख बढ़ी। अब 19 जनवरी तक भरे जा सकेंगे एसआईआर फॉर्म। बंगाल में इसी साल होंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। याचिका में कथित आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। दिल्ली कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को उच्चतम न्यायालय से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा द्वारा दायर उस रीट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव के तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार जांच समिति के गठन के लिए लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी। दिल्ली स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने जुलाई 2024 में एक सरकारी टेम्पो की चपेट में आने से 60% स्थायी दिव्यांगता की शिकार हुई एक महिला को मुआवजे के रूप में 48.68 लाख रुपए देने का आदेश दिया। दुर्घटना के कारण महिला का पैर काटना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यमुना नदी के किनारे स्थित विशाल बांसेरा पार्क में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश में हर तरह की हिंसा की निंदा की और शांतिपूर्ण एवं विश्वसनीय चुनाव कराने की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मुद्दा ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था। शेयर बाजार में तेजी। बीएसई सेंसेक्स 188 अंक चढ़कर 83,570 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 29 अंक की बढ़त के साथ 25,694 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 52 पैसे टूटा। भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल का टीजर हुआ रिलीज। विश धमीजा की बेस्ट सेलिंग किताब भेंडी बाजार पर आधारित है दलदल। अमृत राज गुप्ता ने किया है सीरीज का निर्देशन। 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी दलदल। साई पल्लवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक दिन का टीजर रिलीज। फिल्म में जुनैद खान संग रोमांस करती नजर आएंगी। टीजर में दोनों एक्टर्स की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। 1 मई को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।